अब आवाज़ से परे कुछ समय के लिए चलते हैं और राजयोग अनुभूति कराने के लिए हमारे साथ राजयोगिनी वीणा बहन जी, जो कि सिरसी कर्नाटक से आए हुए हैं। आप गीता विदुषी हैं, अनेक भाषाओं में आपको महारत है, आप प्रेरक वक्ता हैं और अनेक वर्षों से समर्पित जीवन द्वारा अपनी तपस्या की ज्वाला सारे विश्व में फैला रहे हैं। तो हम सब एक साथ मिलकर अनुभव करेंगे उस असीम योग की जो गीता में वर्णित है। ओम शांति। सभी एक बार प्यार से बोलिए ओम शांति। गीता ज्ञानदाता योगेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की इस अद्भुत प्रांगण में हम सभी ज्ञान वर्षा से उत्प्रोत होते आ रहे हैं। बहुत सारी ओजस्वी वाणियों को सुन रहे हैं। अंदर में विश्वास पक्का हो रहा है कि जल्दी ही राम राज्य की स्थापना हो ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन शब्दों के दृढ़ता के साथ साथ अंदर में ईश्वरीय शक्ति को जगाना, ईश्वरीय शक्ति को फैलाना बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भगवद गीता एक योग शास्त्र है और योग का अर्थ हम सभी जानते हैं, जोड़ना, खुद को स्वयं को परमात्मा से जोड़ना, स्वयं को परमात्मा की शक्तियों से जोड़ना। जब तक स्वयं का और परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं होगा तो हम सही तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। अभी हम पूज्य जगद्गुरु जी से सुन रहे थे आत्मा के बारे में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा एक अविनाशी अमर चेतना है। हम सब आत्माएं हैं, जिसके लिए परमात्मा कहता है उसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा का नाश नहीं होता तो आत्मा के अंदर के गुणों का भी नाश कभी नहीं होता। बस दबे हुए गुणों को जगाना है। उन गुणों को जगाने के लिए आत्मा एक स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसके लिए गीता कहती है यथा प्रकाशयते, कहा आत्मा एक प्रकाश स्वरूप है। खुद को चार्ज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए जो परमात्मा सुप्रीम बैटरी है उससे खुद को जोड़ना होगा, जिसके लिए गीता कहती है मन मना भव, खुद को, मन को भगवान से जोड़ो। वो कौन भगवान है जिसकी महिमा गीता कहती है कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणियाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दाताराम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् अजन्म अयोनिज स्वयंभू सर्वज्ञ सर्वमान्य अशरीरी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा, उस परमात्मा से खुद को जोड़ना, जिसको समत्वम योग उच्यते कहा, जिसके लिए कहा योगः कर्मसु कौशलम। चलिए, शब्दों की दुनिया में बहुत देर तक सुनते आए, अब थोड़ी देर के लिए अंतर की यात्रा करेंगे। सीधा बैठेंगे, थोड़ा सा अलर्ट होके बैठेंगे। प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए अगर मिल जाए तो हम कितना सटीक होके रहते हैं। अब हमारे सामने पिता परमात्मा है जो परम ज्योति स्वरूप है, जिसके लिए परमात्मा ने कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। चलिए उस परमात्मा परम ज्योति स्वरूप से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मन से एक अंदर से खुशहाल माहौल बना लेते हैं। स्वयं विधाता, भाग्य विधाता, वरदाता भगवान ने मुझे बुलाया है, उससे मुझे अपना संबंध जोड़ना है।
इसमें एक उद्देश्य छिपा है कि भगवान इस दुनिया को रामराज्य बनाना चाहते हैं। हम राजयोग के माध्यम से उसका सहयोग करेंगे। इसी संकल्पना के साथ हम सभी थोड़ी देर के लिए अंतर की यात्रा करेंगे। मन के विचारों को भ्रुकुटी के बीच में संकलित करें, जहाँ आत्मा का निवास स्थान है। भ्रुकुटी गुफा में बैठी हुई मैं एक चेतन सत्ता आत्मा हूँ। शरीर एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को चलाने वाली मैं अविनाशी अमर शक्ति चैतन्य क्षेत्रज्ञ आत्मा हूँ। जितने भी मनुष्य हैं, सबके शरीर में चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान है, जो कि अनादि में शांत स्वरूप है। अपने मूल स्वरूपों को याद करते हुए, स्मृति स्वरूप बनते हुए अपने आप को देखेंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर पवित्रता समाहित है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्ञानपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, अखिल नियंता, सृष्टिकर्ता, अविनाशी पिता परमेश्वर से मेरा अनादि संबंध है। मैं उनकी संतान हूँ। वे मेरे शाश्वत संबंधी है। मेरे सामने मैं उनको देख रही हूँ, रूप में ज्योतिर्बिंदु, गुणों के सिंधु, उस परमात्मा से मुझे सारी शक्तियां प्राप्त हो रही है। मेरे अंदर छिपे हुए सारे गुण जागृत हो रहे हैं। ये अंतर की यात्रा बहुत सुखदाई है। स्वयं को निहारना और स्वयं को पिता के सामने अनुभव करना, कितना दिव्य अनुभूति है इसमें। मेरे पिता, मेरे सर्व संबंधी स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। उनसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अंदर से शांति की, शीतलता की, रूहानी प्रेम की दिव्य अनुभूति कर रही हूँ मैं। और जो शक्तियाँ मुझे प्राप्त है, उसे चारों ओर फैला रही हूँ। वातावरण में परमात्मा शक्तियों को फैला रही हूँ। मैं आत्मा आनंदपूर्ण हूँ, खुश हूँ, सब बोझ से हल्की हूँ।
पिता निराकार राम से जुड़ी हुई हूँ। सबके दिलों को आराम देने वाला वो दिलाराम है। अंदर से एक बहुत गहरी शांति का अनुभूति करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। सारी दुनिया शांति की प्राप्ति से, आनंद की प्राप्ति से, प्रेम की प्राप्ति से पुनः रामराज्य बन रही है। मैं आत्मा इस सुखद अनुभूति को सदा अनुभव करती रहूंगी। शांति, गहरी शांति, ईश्वरीय शांति की अनुभूति कर रही हूँ। संकल्प कर रही हूँ कि मेरे श्रेष्ठ संकल्पों से, दिव्य अनुभूतियों से, योग बल से पूरी दुनिया को पुनः रामराज्य बनाने में मैं अवश्य सफल होंगी, क्योंकि मेरे साथ स्वयं निराकार राम परमात्मा है। ओम शांति शांति शांति।